जय भीम। स्टेज पे बैठे हुए मेरे बड़े सभी भाई, यहाँ बैठे मेरे दादा काका सब लोग, मेरे परिवार, सबको सलाम वालेकुम। मैं 2016 से एमआईएम में काम कर रहा हूँ। मेरे को राजकारण का ए भी मालूम नहीं था, बी भी मालूम नहीं था। मैं ऐसा टप्पुरीपना करता था, इधर उधर घूमता था। तो मेरा एक भाई था कृष्णा, यार बोले तू इलेक्शन में खड़ा रह जाना, बोले उसको ओबीसी कैंडिडेट लग रहा था, ओबीसी में था, आजा बोले। बोलो मेरे को टिकट कौन देगा, अब एमआईएम में आजा बोले, एमआईएम का एबी फॉर्म तेरे को देता, बोले ठीक है। एमआईएम का एबी फॉर्म ले लिया, फॉर्म भर दिया। मगर पूरा जो मैंने 15 दिन का जो प्रचार है, पैसे की कमी नहीं अपने पास। नागपुर आए, ई रिक्शा बिकत लिया, लेके गया वापस। वो सारा फॉर्म भर रहा है, क्या बोलते हैं उसका डॉक्यूमेंट दो, कागज दो। मतलब ई रिक्शा ने, ये बिना लाइन वाला जो है अपना पेट्रोल वाला, ये लाइन वाला रिक्शा है, इसको परमिशन की जरूरत नहीं। अरे हाँ जब जम जाता बोले। फिर वो खाली झंझट कौन था, काला कागज नहीं करना करके ई रिक्शा बिकत लेके गया मैं नागपुर से। अपना प्रचार किया चालू, दिन भर घूम रहे, सबको नमस्ते नमस्ते कर रहे, पूरा हंसी मजाक में प्रचार किया मैंने। मेरे मन में भरम क्या था कि 3300 वोटिंग है, 3300 के अंदर 3000 मुस्लिम है और 300 हिंदू वोटिंग है। मतलब अपन घाट चुन के आ रहे हैं, मुसलमान में आप लोग कहाँ मतदान देंगे, अपन हिंदू। मेरा गैर समझ सुनवा। तो पूरा हंसी मजाक में चला मेरा इलेक्शन। जिस दिन वोटिंग का टाइम आया, भैया बोले 100 रुपये दो, विमल पुड़े दो। अरे हार्ड रे बोला, मेरे पास पैसे नहीं, बोला रिक्शा भी कट लेगा, पर उनको 100 रुपये नहीं दिया मैंने। रिजल्ट का टाइम आ गया, रिजल्ट लग गया। तो मुझे बोलो, मुझे मतदान कितना गिरना, आपके अंदाजे से? मुझे इलेक्शन का कुछ ही नहीं पता था। तो मैं कितने नंबर पे होऊंगा, मुझे कितने वोट से मैं गिराऊंगा। चारा ने खर्चा नहीं किया, चारा ने किसको चाय नहीं पिलाई, कुछ नहीं। 17 वोट से गिरने वाला इंसान हूं मैं। तब से लेके आज तक मजलिस ने जो मुझे इज्जत दी, कृष्णा यादव नाम जो था आज वो ब्रांड बन गया खाली मजलिस के नाम से। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से मुझे आज जो थप्पा लगा है, ये मजलिस का थप्पा मुझे ईमान की वजह से लगा है। तब से लेके आज तक कंटिन्यू मैं ईमान का काम करता हूं। जैसे मेरे आस्ते साहब घूमते हैं, मेरे जलील साहब घूमते हैं, समीर साजिद साहब घूमते हैं, वैसा ही मैं थोड़ा 10 किलोमीटर तो भी घूमता हूं रोज का, खाली कौम को एक जगह करने के लिए। मगर अपने ही कुछ हस्तीन के साथ गद्दार है, अपने को खींचने में लगे। अगर शकील पटेल साहब नागपुर में अच्छा काम कर रहे हैं, तो शकील पटेल साहब को तो मेरे को देखा नहीं जाए, पहला पैर खींचूंगा मैं। या अपने कुछ लोग रहते हैं, वैसे ही जलील साहब के साथ में हुआ औरंगाबाद शहर के अंदर। जब जलील साहब खड़े थे इलेक्शन के अंदर, आमदार चुन के आए, उन्होंने ये देखा नहीं कि मस्जिद है कि मस्जिद है, या मंदिर है, या बुद्ध विहार है। रोड का काम हो, नाली का काम हो, राठौर आओ, पवार आओ, चौहान आओ, शेख आओ या हिंगोले आओ, उन्होंने पूरा काम, मजलिस का जो काम है सब समाज के लिए काम करा उन्होंने। ये है मेरे कायद इम्तियाज जलील साहब का काम। मगर लोगों को देखा नहीं गया, लोगों के आंखों में चुभा गया। मगर अल्लाह ने जो उनके ऊपर जो बरसा है, आमदार भी बन गए, खासदारकी का इलेक्शन लड़े, मेरे सदर खासदार भी बन गए। जब दिल्ली के संसद में जाते थे तो पहले एक ही बब्बर शेर जाता था, तो वहां के खासदार बोलते थे एक ही तो है, ये क्या करने वाला है। मगर दूसरा अरे बाप रे बोलते, ये तो बहुत ही डेंजर है बोलते। 2 बब्बर शेर चले गए वहां, 300 पे भारी गिर गए 2 बब्बर शेर अपने। मगर लोगों को कैसा होगा देखा नहीं गया। जब खासदारकी का इलेक्शन आया तो मैं महाराज बन गया था वो टाइम में औरंगाबाद शहर के अंदर। मेरा वीडियो देख लेना। अभी तो जब वहां की पब्लिक थी, फॉर्म भरने के टाइम में कम से कम 7 से 8 हजार पब्लिक थी, तो मैंने वहां बोला था ये तो ट्रेलर अभी, पिक्चर अभी बाकी है। मगर ये साइकिल वाले है ना, साइकिल वाले, ये कांग्रेस वाले, ये राष्ट्रवादी के दलाल, ये बीजेपी के दलाल, इनको मालूम है अगर एमआईएम महाराष्ट्र के अंदर आ गई और ये खासदार अगर बन गए तो सबके चड्डे जरूर निकालेंगे। तो सब शक्ति एक जगह हो गई और इनको गिराने का काम करने लगी। साइकिल वाला बोले तो कौन, अपना ही गद्दार, जिसको असद साहब ने सिर पे बिठाया था, आज उसकी औकात इतनी हो गई कि एमआईएम को ही खींचने लगा, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब।
ईमान का दुश्मन बन गया, जहर उगलने लगा, जलील साहब के बदल भला बुरा बोलने लगा, मेरे सदर के बारे में भला बुरा बोलने लगा। मगर अल्लाह ने क्या करा, उसके साइकिल की हवा ही निकाल दी। जो इंसान 90,000 रुपये था वो 5,000 रुपये आया। यह ईमान की ताकत। वो कृष्ण नहीं देखता, वो सलीम नहीं देखता, ना राजेश देखता, वो खाली पतंग देखता है। औरंगाबाद के शहर में उसको उसकी औकात दिखा दी, उसको बहुत घमंड था, मुझे 90,000 मतदान मिला। अबे तुझे नहीं मिला, मेरे सदर की वजह से तुझे मतदान मिला है। मगर उनको गिराने के लिए वहां पर 17 अपक्ष उम्मीदवार थे। शकील पटेल साहब 17 कौन थे? अपने ही मुसलमान थे। उसके अंदर एक साइकिल वाला था, एक अफसर था। क्या करे इन्होंने? हमारे सदर को गिरा दिए। मगर गिराने के बाद में अभी भी वीडियो देख लो, जिस दिन जलील साहब गिरे उनके घर के बाहर जो चुनकिया था, उससे ज्यादा भीड़ मेरे सदर के घर के बाहर थी। औरतें रोए, जो औरतें रो रहे थे वो क्यों रोए मालूम है आपको? जो सदर साहब ने काम करे, उनका काम देखकर उनकी आंखों में आंसू आया। मैं 2 दिन घर के बाहर निकला नहीं। क्यों निकला नहीं? मेरे सदर साहब गिर गए इसलिए नहीं गिरा। मगर सदर साहब का काम जो था, जब आदर्श घोटाले का टाइम था, निसार भाई को मालूम है, शकील पटेल साहब को मालूम है, आदर्श घोटाले के टाइम में उन्होंने क्या क्या दुख सहे वहां पर। ये समाज को लेकर कैसे चले, आदर्श घोटाला कैसा चलाना चाहिए, संगठन कैसा चलाना चाहिए, ये मेरे समीर साजिद बिल्डर साहब ने वहां करके दिखाया औरंगाबाद शहर के अंदर। वही आज अपने लोग यहाँ के आरएसएस जो है, उनको यहाँ की ईमान क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उनको बताना है। ये अरे गहरे जो बीजेपी वाले हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा एक ही है, खाली हिंदू मुस्लिम करने का। विकास की बातें कुछ नहीं है उनके पास। विकास तो जीरो है। सीमेंट के रोड बना रहे, फैक्ट्रियां करके पैसे घर में ले रहे। विदर्भ के अंदर रोड यूं नहीं बन रहे, फैक्ट्रियां करके, इसलिए रोड बन रहे सीमेंट के। आपने को लगा सीमेंट के रोड बन रहे, बाबा फैक्ट्रियां के जो पैसे उधर ही जा रहे हैं। उसके बाद में नगर के अंदर मेरे सदर, मैं सुनते आ रहा था कि लव लेटर क्या है मुझे नहीं पता था, पर अच्छा साहब ने उस दिन बताया लव लेटर का किस्सा। रेस्ट हाउस के अंदर सदर साहब गए तो वहां पर ही पुलिस वाले पहुंच गए लव लेटर लेके। लव लेटर बोले देगा, तुम सच्ची में बोलेगे लव लेटर? लव लेटर बोले को नोटिस। मगर फिर स्टेज का काम आ गया, स्टेज के ऊपर आ गए सब लोग। सदर साहब को तो आदत है हमेशा, हम छोटे, हमको क्या लेना देना। काका साहब काकड़े के मेरे पास आ गए, हमको नोटिस दे रहे। अरे बाबा हमारे सदर बस हो गए थे ना, हमको भी लव लेटर दे रहे। तो फिर सदर साहब ने समझा है क्या रहता है। बोले पता है क्या, पुलिस वालों की अपनी मोहब्बत तुमको आज मैं बता देता हूं। बोले वो कांग्रेस को लव लेटर नहीं देते, वो बीजेपी को लव लेटर नहीं देते, ना राष्ट्रवादी को भी लव लेटर देते। उनको मालूम है मर्ज एक ही है, ईमान में है, करके लव लेटर देते हैं। उसके बाद में बहुत दिनों से बहुत चर्चा हो रही थी कि बीजेपी में कैसा मुसलमान के बदल बोल दो। अभी कुछ कुछ क्या, राष्ट्रवादी वाले भी, शिवसेना वाले भी फड़फड़ कर रहे, चिकनी चमेली वाले। वो बोल रहे आपने क्या अभी फेमस होना है ना, मुसलमान सबसे सोपा, क्योंकि एक नहीं है ना मुसलमान, तो इनको बोलो। तो इनको क्या बोलने का, हाथ दिया तो मनगर पकड़ते, मनगर दिया तो कंधे पे बैठते। ये चिकनी चमेली आमदार कौन है मालूम है ना आपको? नगर वाला, वो बोल रहा था गर्दन काटते। अबे चुन के इनके भरोसे पे आया, जब वोटिंग मांगने गया तो करके में चद्दर तूने चढ़ाई, आज चुन के आया तो बोल रहा है गर्दन काटते। अबे मुद्दे के बातें कर कुछ तो भी वैसा होने पर मैं जाता बोलते मस्जिद के अंदर जाके मारता। अबे तू मस्जिद के अंदर आ, तेको हम कलमा पढ़ा देते हैं, कहता उसको सिखा देंगे ना कलमा क्या रहता है। उसकी हाइट मेरे सदर के पैजामे की थी, फड़ फड़ करता बहुत। वैसे वो महाराज रामगिरी महाराज ने भी